Okay, good morning everyone. Am I clearly audible to you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes. Okay, thank you so much for the confirmation. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. नाउ अपने लास्ट सेशन में हमने इनइक्वेशन के कुछ केसेस देखे थे. आज हम लोग देखेंगे इनइक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड. नाउ ये समझना, बिकॉज जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस इस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएंगे. इसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड. नाउ एग्जैक्टली वेवी कर्व मेथड क्या होता है और कब एप्लीकेबल है ये समझना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इनइक्वेशन. ठीक है, अब उस इनइक्वेशन की कंडीशन क्या होगी वो समझो. उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए कि क्वेश्चंस में देयर शुड बी सर्टेन फैक्टर्स x minus a1, x minus a2, x minus a3, it could be any factors, pull upon x minus b1 into x minus b2 into x minus b3 and so on. I hope सबको समझ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ. इट इज सिंपल एज के न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं उनको आप किसी फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे एंड डिनोमिनेटर्स में भी कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में है. दैट फैक्टर कुड बी 1 2 3 4 एनी नंबर. ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास साइन रहेगा. दिस साइन कुड बी ग्रेटर देन 0, दिस साइन कुड बी लेस देन 0, दिस साइन कुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इट कुड बी लेस देन इक्वल टू 0. नाउ वेवी कर्व मेथड इन सब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करवाएगा. इनफैक्ट हमने लास्ट इसके पहले जो क्वेश्चंस देखे हैं उन सबको भी अब हम वेवी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं. ऑब्वियसली वेवी कर्व मेथड उसको थोड़ा और इजी बना देगा. तो वहां पे हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि हमने उन क्वेश्चंस को जो सॉल्व किया था वहां जो आंसर आया और यहाँ पे आंसर में क्या डिफरेंस है. बट यस, जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब मोर देन 2 टर्म्स होंगे, तो उस केस में वेवी कर्व अपने को काफी हद तक हेल्प करेगा. ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड का लॉजिक क्या होता है वो समझना और इसको स्टार्ट कैसे करते हैं. इसका सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. अब ये डेफिनेशन आपके लिए न्यू है कि एग्जैक्टली व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको भी समझना. क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वेयर, पॉइंट मतलब बेसिकली एक्स. ठीक है, पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tends to 0 और infinity. सिंपल सा लॉजिक बोलता हूं. क्रिटिकल पॉइंट इज x का दैट वैल्यू जिस पे आपके गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो 0 बने या फिर इंफिनिटी बने. जैसे फॉर एग्जांपल कैन आई से इस एक्सप्रेशन के लिए x इक्वल टू a1 इज वन ऑफ माय क्रिटिकल पॉइंट. क्या बोल सकता हूं x इक्वल टू a1 इज वन ऑफ माय क्रिटिकल पॉइंट. अब समझो ऐसा क्यों. अगर मैं x को a1 पुट करूंगा तो ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना होगा? ये 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0. तो नेट वैल्यू आपका 0 आ गया. सो क्रिटिकल पॉइंट मतलब x के वो सब वैल्यूज होते हैं जहां पे आपका एक्सप्रेशन 0 या फिर इंफिनिटी बने. जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मैंने x को b2 पुट किया. ठीक है, x को b2 पुट करने पे इस एक्सप्रेशन का या फिर इस पार्ट का वैल्यू कितना बनेगा? 0. डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब क्या है? नेट वैल्यू क्या हो गया? यस, इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड. तो उस केस में वापस से क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट. तो जितना एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपके पास a1, a2, a3 और b1, b2 और b3 है. ये सबको क्लियर है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? सर वो ये पॉइंट की वैल्यू मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0 या इंफिनिटी आएगा उसको बोलेंगे ना. हाँ यस, जिन पॉइंट्स को आप पुट करोगे और आपको आंसर 0 या फिर इंफिनिटी मिलेगा तो x के उन सभी वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. इसको क्वेश्चन के थ्रू और इजी मेथड में हम समझेंगे कि वहां पे क्या होता है. बिकॉज अभी क्या है ना कि अभी हम लोग एक वेरिएबल और एक यू कैन से आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में काम कर रहे हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा मे बी, बट जब क्वेश्चन में आओगे तो ये चीज बहुत ईजी है. इसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं. चलो, अब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए. सो स्टेप 2 क्या होगा वो समझना. यहाँ पे स्टेप 2 विल बी plot these critical points, plot these
critical points on number line in इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑब्वियसली हमको पता है कि नंबर लाइन में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है हमेशा, तो हम इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को जो भी इनका वैल्यूज हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग द पार्ट इज स्टेप 3। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 इज मेक कोफिशिएंट ऑफ x, make coefficient of x positive for all the factors, ये लॉजिक हमने इसके पहले भी यूज किया था कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट सभी कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उन सबका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा पॉजिटिव हो, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कुड बी आपके पास सम नंबर ऑल्सो। सो बेसिकली वहां पे क्या होगा ना कि आपके पास अगर वो नेगेटिव है तो आपको उसको क्या बनाना है, पहले पॉजिटिव। जब आपने पॉजिटिव बना दिया तो अब क्या होगा समझना, यहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा। Now from step 2, our number line gets divided into n plus 1, or you can say n plus 1 parts where n is number of critical points। अब ये क्या है एग्जैक्टली समझना। देखो मुझे एक चीज बताओ, सपोज आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स कितने आते हैं? दो फैक्टर्स आएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे? दो। वेरी गुड। और जब आप उन दो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आपकी नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 3 पार्ट्स। सो सेम चीज यहाँ भी है कि यहाँ पे अगर मेरे पास n क्रिटिकल पॉइंट है तो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगा? n+1। उससे एक ज्यादा पार्ट में हमेशा नंबर लाइन डिवाइड होता है, तो आपने नंबर लाइन को n+1 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे लास्ट वैल्यू, और इससे अपना कंक्लूजन भी आएगा, assign positive sign to the last part, and alternate plus or minus sign to its corresponding part, नाउ ये चीज क्या है एग्जैक्टली मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। हाँ, अब इस पूरे प्रोसेस में देयर इज अ लिमिटेशन, मैं आपको वो लिमिटेशन लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, बिकॉज देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो इस प्रोसेस से सॉल्व नहीं होंगे, उसका प्रश्न आपको बताऊंगा उस समय क्या यूज करना है। सो लिमिटेशन इज दिस प्रोसेस is only applicable when degree of factors is odd। This process is only applicable जब फैक्टर्स का डिग्री ऑड होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखो यहाँ तक का पार्ट जो था ना, दैट वाज समथिंग थ्योरेटिकल, थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स से बोर भी होता है पढ़ने के लिए। अब एक काम करते हैं, इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल में इसको सॉल्व कैसे करना है, और ऐसे कौन से क्वेश्चन जो हमने अब तक सॉल्व नहीं किए थे बट अब हम सॉल्व करेंगे। लाइक एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज आपसे बोला x-1 into x-3 upon x+2 into x-4। यस बेटा। सर इसके लिए कंपलसरी कि ये जो क्वेश्चन है वो फैक्टर के फॉर्म में रहे? Yes, it is very much compulsory because without factors देखो क्या होगा ना, अगर without factors देगा तो आपको उसको factors में convert करना पड़ेगा। But yes, this process is only applicable जब आपका equation या आपका question factors के फॉर्म में रहे। इसलिए आप देखो मैंने क्वेश्चन भी वैसा ही लिया है, मैंने बाय डिफॉल्ट आपको इक्वेशन जो एक्सप्रेशन दिया है वो फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है। सो वेवी कर्व के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए।
ठीक है, चलो अब ये मेरा एक एग्जांपल हुआ, मुझे इस इक्वेशन या इस इन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब सिंपल सा, आई नीड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जहां पे दिस इक्वेशन और दिस इन इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। ठीक है, अब अपने स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि सब कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में है। यस, सब कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में है। नाउ टेल मी द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बोलो क्या क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट। वेरी गुड, 1 1 3 minus 2 3 and 4. minus 2 4 यस, वेरी गुड, 1 3 माइनस 2 एंड 4। आई होप सबको समझा। सबसे पहले आपने इसको जीरो करने का ट्राई किया तो आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 बन गया। इसको जीरो करने का ट्राई किया, क्रिटिकल पॉइंट 3 बन गया। इसको जीरो किया तो क्रिटिकल पॉइंट -2, और इस पूरे को जीरो किया तो क्रिटिकल पॉइंट 4। सो दीज आर दी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना कि इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा। minus minus 2 -2। नेक्स्ट 1 3 4 1, फिर 1 नेक्स्ट 3 and 3, और फिर नेक्स्ट 4। आपने ऑब्जर्व किया कि आपके 4 क्रिटिकल पॉइंट्स थे। योर नंबर लाइन गेट्स डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका x का कोएफिशिएंट देखो। मुझे बताओ सभी फैक्टर्स का x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर सभी फैक्टर्स का x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, सबसे लास्ट पार्ट, दिस इज सपोज टू बी द लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट को प्लस साइन दे दो। ठीक है, इसको यहाँ पॉजिटिव साइन लिख दो और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाओ। अब यहाँ प्लस है तो अगला क्या हो जाएगा, माइनस, फिर नेक्स्ट इज प्लस, फिर नेक्स्ट इज माइनस, फिर नेक्स्ट इज प्लस। ये साइन कैसे अलॉट किया ये समझा। लास्ट पार्ट को पॉजिटिव साइन दोगे एंड देन ऑल्टरनेट प्लस माइनस। अब यहां से अपना एक वेवी कर्व बनेगा। वेवी कर्व क्या होता है समझना, पॉजिटिव साइड में अपवर्ड, नेगेटिव साइड में डाउनवर्ड, अगेन पॉजिटिव साइड में अपवर्ड, नेगेटिव साइड में डाउनवर्ड्स, फिर पॉजिटिव साइड में अपवर्ड। दिस इज नथिंग बट नोन एज वेवी कर्व। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से कि क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा था। क्वेश्चन में अपने से पूछा था कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ इफ दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मुझे इतना बताओ ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। positive पॉजिटिव। आपको यहाँ पे पॉजिटिव आंसर्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, कमेंट करो। यहाँ पे आपको प्लस कहाँ कहाँ दिख रहा है, यस बोलो। minus infinity to -2, वेरी गुड, माइनस इंफिनिटी टू -2, देन 1 to 3, 1 2 3, देन 4 to infinity. 4 टू इंफिनिटी। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। x का वैल्यू जब भी इनमें से कोई नंबर लाई करेगा डायरेक्टली आपका इन इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो समझो यहाँ पे जो स्टेप्स थे वो जितने बड़े दिख रहे थे, सॉल्यूशन उतना ही इजी है और उतना ही लॉजिकल है। ठीक है, सॉल्यूशंस के स्टेप क्या थे वो सबको समझे। किसी को भी इस पार्ट में कुछ डाउट मुझे बताओ। अभी इसमें वेराइटीज लेने वाला हूं मैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो क्या होगा। यस, समझ लो एक बार वापस से। कुछ लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, मैं वापस से सबसे इजी में बताता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। सर यस बेटा। सर अगर माइनस x आया तो हम लोग डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय माइनस x कर देंगे ना, यस यस, उसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव उसको बनाना प्लस पड़ेगा ना। पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, करेक्ट ये है। जो नंबर लाइन में जो दिए है साइन वो हमेशा हाँ वैसे ही रहेंगे ना, प्लस माइनस यस यस, प्लस माइनस। डेफिनेटली। देखो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला मेथड तो ये होता है कि आप अगर चाहो तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाओगे तो भी अपने पास सॉल्यूशन निकालने का टेक्निक है। अगर आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दोगे तो आपका नंबर लाइन सेम रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि अलग अलग वैरायटीज से अलग अलग एग्जांपल्स देने वाले हैं, जिससे आपको समझेगा कि इक्वल टू वाले केस को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट आपके पास जो नेगेटिव कोएफिशिएंट आएंगे उन केस को सॉल्व कैसे करना है, तो वो सब केस को हम सिंपलीफाई करेंगे अभी। जस्ट अलाउ मी फ्यू मिनट्स, बेसिकली उसको आप सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में जिसको भी प्रॉब्लम है, एक सिंपल सा लॉजिक समझना। अगर आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, तो एक सिंपल से ऑब्जर्व करो। आपको ये तो आई थिंक पता होगा कि दीज आर नोन एज फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है बेसिकली x-1, x-3, x+2, x-4। जब भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा तो फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो। फर्स्ट फैक्टर था x-1, x-1 को 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1। दिस बिकम्स योर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट फैक्टर वाज x-3, आपने x-3 को 0 पुट किया, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास x इक्वल टू 3। दिस बिकम्स योर सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट इज x+2,
x प्लस 2 को आपने 0 पुट किया तो x इक्वल टू आ गया -2, दिस बिकम्स योर थर्ड क्रिटिकल पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज x माइनस 4, x माइनस 4 को आपने 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ गया अपना 4, दैट इज फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ओरली करोगे तो और आपका टाइम बच जाएगा, वहां पे आप यू कैन से सेव सम अमाउंट ऑफ टाइम बेसिकली, ठीक है। तो अब आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्व कैसे किया हम लोगों ने, किसी को भी कुछ डाउट? एनीवन? चलो अब इसी पे थोड़ा सा और वैरायटी देखते हैं। नाउ इसमें और वेरिएशन क्या हो सकते हैं वो समझना। सो लेट्स से एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 1 the whole divided by x plus 2 into x minus 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मुझे हेल्प करोगे। सबसे पहला तो मुझे इस इक्वेशन को प्रॉपर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। क्या ये इक्वेशन या इन इक्वेशन जो लिखा हुआ है अभी फैक्टर्स के फॉर्म में है? नो सर। नो। सो इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? x प्लस 1 x माइनस सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला था। यस, न्यूमरेटर में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। वेरी गुड। जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो अपना पहला स्टेप हुआ कि हमने हर चीज को फैक्टर्स के फॉर्म में प्रॉपर्ली क्रिएट कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज क्रिटिकल पॉइंट। देख के बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 1 माइनस 1 माइनस 2 3। माइनस वेरी गुड। 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3। मुझे बताओ इस पार्ट में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? एनीवन क्रिटिकल पॉइंट निकालने में अभी? नो सर। ओके चलो 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3 सबके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था बोलो? प्लॉट ऑन नंबर लाइन। यस, इन सभी को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? -2। यस, -2, नेक्स्ट इज -1, नेक्स्ट इज 1 एंड नेक्स्ट विल बी 3। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था बोलो? लास्ट में पॉजिटिव फिर अल्टरनेटिव प्लस। हाँ, बट लास्ट में पॉजिटिव को ऑब्जर्व करने से पहले क्या देखना था अपने को कि सभी कोएफिशिएंट के या कोएफिशिएंट ऑफ x के साइन क्या है? पॉजिटिव। तो यस, यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो आप डायरेक्टली जो आपने बोला वो अप्लाई कर दोगे। दैट इज लास्ट का साइन पॉजिटिव और ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका फाइनल साइन। और अब यहाँ पे आप वेवी कर्व प्लॉट कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से वेवी कर्व मिलेगा। दिस विल बी दी फाइनल वेवी कर्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। लास्ट टाइम क्या था ना कि सिर्फ पॉजिटिव था, ठीक है। इस बार पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है, तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसका अपने फाइनल आंसर पे क्या इम्पैक्ट होगा? अपना फाइनल आंसर क्या होगा? सर -1 और 1 इंक्लूड होंगे इसमें। यस, वेरी नाइस, दिस इज द प्रॉपर लॉजिक कि -1 और 1 इस केस में इंक्लूड होंगे, बाकी इंक्लूड नहीं होंगे। द रीजन इज वेरी मच क्लियर। अब मेरा नंबर 0 भी हो सकता है। अभी आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो 0 कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर 0 बने, ठीक है। तो पॉजिटिव का आंसर तो आप लिख दो एज इट इज, पॉजिटिव में कुछ सोचना नहीं है, मतलब कैसे इसको आपको ध्यान रखना है। आप पॉजिटिव के आंसर को लिखो विदाउट द ब्रैकेट्स। आपने लिखा -∞ से -2, नेक्स्ट आपको पता है -1 से लेके 1 तक आएगा एंड नेक्स्ट आपके पास 3 से लेके इंफिनिटी तक आएगा। दिस इज योर आंसर बेसिकली। अब आते हैं ब्रैकेट पे कि ब्रैकेट कहाँ पे क्या लगाना है। तो इंफिनिटी पे हमको हमेशा पता है ओपन ब्रैकेट ही आता है। नेक्स्ट आपको खाली एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर इक्वल टू 0 है तो ये ऑब्जर्व कर लो कि आपके पास वो एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर क्या है और न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बिकॉज न्यूमरेटर इज द ओनली वैल्यू जो उसको इक्वल टू 0 बना सकता है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, दीज आर द टू वैल्यूज जिस पे एक्सप्रेशन आपके पास 0 बनेगा। तो -1 और 1 इन दोनों पे आप क्या लगा दोगे? क्लोज ब्रैकेट। बाकी सभी पे आपके पास क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। ये लॉजिक समझा सबको मैंने कैसे बताया? नहीं सर। चलो एक बार वापस समझाता हूँ, देखना। देखो सबसे पहले मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ मुझे। सर एक ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 0। यस करेक्ट। एक में सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस कि वो पॉजिटिव वैल्यू ही होना चाहिए।
बट एक में कैसा है ना कि ग्रेटर देन 0 के साथ साथ इट कुड बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, ठीक है, वहां पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है। आपने क्या किया, आपने पूरा सिस्टम प्रॉपरली फॉलो किया, मुझे इक्वल टू का कोई इंपैक्ट यहाँ तक नहीं होगा, वो इक्वल टू का इंपैक्ट आंसर में होगा। नाउ अब आंसर में उसका इंपैक्ट कैसे होता है वो समझना। यहाँ पे आपने जब भी आंसर लिखा, ठीक है, तो आप क्या करो पता है, आप सिंपल सा आंसर्स को लिख दो विदाउट ब्रैकेट। आपने विदाउट ब्रैकेट लिखा तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से -2, दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट। सेकंड पॉजिटिव पार्ट इज -1 से 1, उसको भी आपने लिख दिया। थर्ड पॉजिटिव पार्ट इज 3 से लेके इंफिनिटी। अब आते हैं अबाउट द ब्रैकेट्स कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है। हमने एक चीज सीखी थी कि इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है, जब सिर्फ ग्रेटर देन आता है तो ब्रैकेट्स ओपन रहते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो ब्रैकेट क्लोज भी हो सकते हैं, ये हमने सीखा था ऑलरेडी। बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब आता है कि वो वैल्यू इंक्लूड हो सकती है, पहले ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी, अब ये वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो मुझे बताओ कि अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे 0 करना है तो इसका कंडीशन क्या होगा, क्या बोलूं कि इसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, यस सर। ठीक है, और Yes, इस sir. नंबर का न्यूमरेटर अगर 0 होना चाहिए, दैट मींस या तो x + 1 0 हो या फिर x - 1 0 हो, करेक्ट। Yes. अगर मैं x + 1 को 0 करता हूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, Zero. अगर मैं x + 1 को सपोज 0 करता हूं इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बोलूंगा -1, -1. ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं x - 1 को इक्वल टू 0 करूं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1। सो दीज आर दी टू वैल्यूज जिस पे ये एक्सप्रेशन 0 भी हुआ। तो इस आंसर के साथ साथ ये दोनों भी आंसर थे। तो अब मैंने सिर्फ क्या ऑब्जर्व किया, ये हमेशा ध्यान रखो कब किस केस के लिए, जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या फिर सॉरी लेस देन इक्वल टू आएगा, उन सभी केस के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है सिंपल सी, कि उन सब केस में क्या होगा ना कि आपके न्यूमरेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ बेसिकली, जो भी आपके न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं लाइक 1 और -1, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर के थे। अब अगर आपके पास इक्वल टू 0 है तो इन दोनों पे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जो भी क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर के होंगे उन पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। उसका रीजन, क्योंकि अब क्या है ना कि ये एग्जैक्टली 1 ले सकता है। अगर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे बताओ x इक्वल टू 1 पुट किया, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे इसका वैल्यू क्या बनेगा, Sir, numerator के न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू बने उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस दिस इक्वेशन इज ट्रू बिकॉज 0 इक्वल टू 0 मैच कर रहा है। सो नाउ न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट जो थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए, ओनली विद द कंडीशन कि जब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब स्टेप समझना, पूरा स्टेप आप एज इट इज रखोगे, आप खाली एक चीज को ध्यान रखोगे कि अगर कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो न्यूमरेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट हैं उनको आप अलग से मार्क कर लो। ये दोनों मैंने मार्क कर लिए, और जब आंसर लिखेंगे ना तो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स में सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, बाकी सब में ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब थोड़ा बहुत समझा कि मैंने इक्वल टू 0 पे क्या किया बेसिकली। Yes, sir. Sir, अगर हम डिनोमिनेटर पे लगाते तो infinity होता है, इसके लिए हम Yes. ऊपर वाला खाली numerator कंसीडर। करेक्ट करेक्ट, अगर आप गलती से डिनोमिनेटर पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो पता है क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो वो नंबर इंफिनिटी हो जाएगा, एंड वी नो कि इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी डिफाइन नहीं करता, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जिस पार्ट पे यू कैन से डिनोमिनेटर 0 बनता है उनको हमेशा ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने ओपन ब्रैकेट 3 और ओपन ब्रैकेट -2 लिखा हुआ है। तो इसको दोनों सेंस में बोल सकते हो। फर्स्ट इज कि अगर आपको इक्वल टू 0 बनाना है तो आप न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है तो ये चीज कंफर्म है कि डिनोमिनेटर के जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसमें कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, दैट विल ऑलवेज बी अ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सो अभी थोड़ा बहुत समझा कि मैंने सेकंड वेरिएशन कैसे किया। हाँ sir. चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, अगेन सेम टाइप का है, सिंपल रहेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चेक करना और मुझे बताना। शुभम, कोफिशिएंट जो होता है ना, कोफिशिएंट इज नथिंग बट नंबर अटैच विद द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है। अगर इसी की जगह पे 2x + 1 लिखा होता तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x होता बेसिकली 2। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस भी टर्म का आप कोफिशिएंट देख रहे हो उसके वेरिएबल के साथ में अटैच नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है -3x - 2, तो माय कोफिशिएंट ऑफ x विल बी -3,
ठीक है, तो दिस इज द नथिंग बट द कोएफिशिएंट। इन सभी केस में जो हमने कोएफिशिएंट लिखे हैं वो सभी केस में कोएफिशिएंट 1 है बेसिकली। नाउ इज दिस क्लियर? सर तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट वाले की x -12 आती है ना? यस, वेरी गुड, x इक्वल टू -12 आती, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर धीरे-धीरे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेसी बढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आज का पूरा लेक्चर हमारा वेवी कर्व पे जाएगा बिकॉज दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे आपको क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में मिलते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसलिए हम इस पार्ट को पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी वेरिएशन है तो हम हर एक वेरिएशन को ऑब्जर्व करेंगे। ये शुभम, x पॉजिटिव है तो कोएफिशिएंट इज +1, पॉजिटिव राइट? यस। हाँ, अब इसको नेक्स्ट आप लोग ट्राई करो। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट विद अ माइन्यूट वेरिएशन x -2 into x +4 upon x -3 less than equal to 0. Now try to solve this inequation. आप सब लोग ट्राई करो, आंसर फाइंड आउट करो, मुझे बताओ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। You have 2 minutes to solve this question. सर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना कि 3-4 फैक्टर ही हो? No, factor could be anywhere from 2 to infinity. 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Your number of steps, your order of steps will remain as it is. उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। सर डन। डन, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, बाकी लोगों को करने दो, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सर डन। ओके, चलो जिनका भी हो गया है एक बार आंसर हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैं प्रॉपर्ली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप स्टेप्स एज वेल एज आंसर दोनों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना। देखो, सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप शुड बी द क्रिटिकल पॉइंट्स। बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या लिखे आपने? 2, 4, 2 -4 3। यस, क्रिटिकल पॉइंट शुड बी 2, -4 एंड 3। ये तो अपना पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप था अपने पास नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। सो जब मैं नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा अपने पास। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा -4, देन नेक्स्ट इट वुड बी 2, देन नेक्स्ट इट विल बी 3। नेक्स्ट इज मैंने ऑब्जर्व किया हर एक x के कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉजिटिव। x -2, x +4, x -3 सभी x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो एक सिंपल सा साइन स्कीम के लास्ट पार्ट को प्लस दे दो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, नेगेटिव पार्ट है तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट का वेवी कर्व नीचे एंड पॉजिटिव पार्ट का वेवी कर्व ऊपर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे वेवी कर्व का पैटर्न कुछ ऐसा होगा। आप सभी लोग ऑब्जर्व कर लो कि आपने सेम वेवी कर्व बनाया है, बिकॉज क्या होता है ना कि ऑब्वियसली ये चीज को मैं चेक नहीं कर पाऊंगा बट लॉजिकली यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। सो आपका वेवी कर्व शुड लुक समथिंग लाइक दिस। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम बिलो द एक्सिस और बिलो द नंबर लाइन, देन अपवर्ड जाएगा, then again below the number line and then finally it will end upward। तो इस तरीके से आपका वेवी कर्व होना चाहिए। now coming back to the क्वेश्चन में बोला है लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब अब यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो नेगेटिव वाली कंडीशन दी है। ठीक है, अब मैं वापस से क्या करूंगा, मैंने ऑब्जर्व किया कि इक्वल टू लिखा है। इक्वल टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो भी न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट हैं उनको मार्क कर लो। ठीक है, आपने न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर लिए, दोज आर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -4।
अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो 2 पॉइंट है इनमें क्योंकि इक्वल टू है तो आई नीड टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट, बाकी सब में क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट। तो स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव आंसर कहाँ कहाँ दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से -4, सो माइनस इंफिनिटी ऑलवेज बाय ओपन ब्रैकेट, -4 हमने क्या बोला, -4 पे ब्रैकेट क्या आना चाहिए, इट शुड बी ए स्क्वायर ब्रैकेट, वेरी गुड। यूनियन, नेक्स्ट इज 2 से लेके 3, 2 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और 3 पे कौन सा ब्रैकेट रहेगा, राउंड ब्रैकेट। ये रहना चाहिए आपका फाइनल आंसर एज पर दी लॉजिक, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 2 से लेके 3 तक, where 2 and -4 are included but 3 is not included। अब सभी लोगों ने ऑलमोस्ट वैल्यू करेक्ट निकाले हैं, द ओनली डिफरेंस लाइज इन द ब्रैकेट। एक बार आप सब लोग अपने अपने ब्रैकेट चेक कर लो, जैसे किसी ने 2 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया है, किसी ने 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहो कि आपको ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझा कि ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज आएगा, कहाँ पे ओपन आएगा। मैंने आपको इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट मेथड दे दिया कि जब भी इक्वल टू आए तभी स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा, और इक्वल टू आने के बाद आपको सिर्फ इतना देखना है कि न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट क्या है। जहां जहां पे न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वहां पे आपका बाय डिफॉल्ट स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। चलो एक अटेम्प्ट और देते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से इसको भी ट्राई करो। एक्स स्क्वायर -5x + 6 होल अपॉन x स्क्वायर +5x - 6 less than equal to 0। Now again you have 2 minutes, properly solve करो, कैलकुलेशन का ध्यान रखो और ब्रैकेट्स का ध्यान रखो। मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। Sir, done. ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट ऑल ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं।
Done. Okay. ओके चलो, आप में से काफी लोगों ने आंसर किया है एंड दी बेस्ट पार्ट इसके मुझे सभी के आंसर सेम दिख रहे हैं, तो या तो आप सभी के आंसर करेक्ट है या सभी के इनकरेक्ट है। चलो लेट्स सी। जैसे अब तक मुझे जो आंसर मिला है दैट इज -6 to 1 यूनियन 2 to 3 वेयर 2 and 3 आर विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड -6 to 1 आर विद ओपन ब्रैकेट। चलो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। अब तक जितने भी आंसर है वो सब यही है, तो या तो सभी के आंसर करेक्ट है या सबके इनकरेक्ट है। लेट्स सी कैसा है। चलो सबसे पहले इसको आपने आई सपोज सबसे पहले फैक्टराइज किया होगा, सो मुझे बताओ इसके फैक्टर्स क्या बने। Sir, 3 and 2. x minus 3 and x minus 1. यस वेरी गुड। अब देखो एक चीज समझना, थोड़ा सा क्या है ना कि अब थोड़ा सा चीजों को फास्ट वे में कैलकुलेशन को माइंड में करना सीखो, बिकॉज क्या है ना कि जितने नंबर ऑफ स्टेप रिड्यूस करोगे कहने कि आपका बेनिफिट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स लिखूंगा। इट शुड बी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। आई होप सबको पता है फैक्टर्स कैसे आए और ये x माइनस 3 x माइनस 2 क्यों हुए। जिसको भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, बिकॉज थोड़ा सा मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम बेसिकली। ठीक है, होल अपॉन जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स बताओ क्या होंगे। x plus 6 x minus यस इट शुड बी +6 एंड -1, मतलब ये हो जाएगा आपके पास x + 6 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले आपने स्टेप क्या किया, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया था उस एक्सप्रेशन को आपने अरेंज करके एक प्रॉपर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब अपना क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। बताओ मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। 3 2 3, 2, minus 6 and 1. वेरी गुड। इट शुड बी 3 2 -6 एंड 1, ये रहेंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप में आप नंबर लाइन प्लॉट करते थे और नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्टार्ट करता हूं माइनस इंफिनिटी से, तो पहला आपका हो गया माइनस इंफिनिटी, देन आएगा -6, देन इट शुड बी 1 2 एंड 3 एंड लास्ट हो जाएगा आपका इंफिनिटी। अब साइन स्कीम पे आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x in all the terms is positive. Now if coefficient of x in all the terms is positive, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि लास्ट पार्ट पॉजिटिव हो गया। दिस शुड बी प्लस, यहाँ पे माइनस, दिस शुड बी प्लस माइनस एंड अगेन प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इस केस में लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा वेवी कर्व पहले प्लॉट करता हूँ। पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, अगेन पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव इज डाउनवर्ड एंड अगेन पॉजिटिव अपवर्ड। ये अपना वेवी कर्व बनेगा। मुझे ऑब्जर्व करना है नेगेटिव वैल्यूज। एट द सेम टाइम आई नीड टू बी केयरफुल कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था, सिंपल सा क्या करोगे, जो भी आपके न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट है उनको मार्क कर लो। तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3 and 2, इनको आपने सेपरेटली मार्क कर लिया। अब इन पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, बाकी सब पे ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे अपन फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -6 से -1, दोनों ही अपने मार्क वैल्यूज के बाहर है तो इन दोनों पे ओपन आ जाएगा। यूनियन 2 to 3, ये दोनों अपने मार्क वैल्यूज के अंदर है तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई सपोज सबने यही आंसर दिया था। सो अभी सबको मेथड क्लियर है, किसी को भी कुछ डाउट? No. एनीवन? ओके चलो, सो एटलीस्ट बेसिक पार्ट को सॉल्व कैसे करना है ये सबको क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेसी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है। सो लेट्स से एक वेरिएशन में लेके आता हूँ, पहले आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने का, फिर आप लोग से नहीं होगा तो अगर मैं सॉल्व करूंगा, एक बार इसको ट्राई करो आप लोग। नाउ द नेक्स्ट वेरिएशन इज x minus 2 into 4x minus 1 into 2x minus 1
the whole divided by x square minus 9. This should be greater than or equal to 0. ट्राई करोगे एक बार? Yes. चलो जल्दी से ट्राई करो, फिर मुझे बताओ। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो डिस्कस करो मुझसे। अप्रोच पूरा सेम है, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के वेरिएशंस लेके आ रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए बेसिकली। सो पूरे अप्रोच में कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है। स्टिल कोई डाउट होगा तो मुझसे डिस्कस करो। एक बार जल्दी से ट्राई करो, आंसर बताओ इस पार्ट का। सर डन। ओके, जस्ट हम चेक करते हैं, बाकी सबको भी सॉल्व कर लेने दो।
ओके चलो आई थिंक ऑलमोस्ट सबने सॉल्व कर दिया है, सो अब डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इसको। देखो फर्स्ट स्टेप था अपने पास वही फैक्टराइज करना है इसको। सो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में था, इसको आपने एज इट इज लिख दिया x माइनस टू इंटू 4x माइनस वन इंटू 2x माइनस वन। जो डिनोमिनेटर था इसके फैक्टर्स क्या लिखे बोलो? x plus x minus 3 into x plus वेरी गुड, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आपने लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ कमिंग टू क्रिटिकल पॉइंट्स, मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? 2 2 1 upon 4 1 upon 2 3 and minus 3. plus 3 ओके सो इट्स 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 2 माइनस 3 एंड प्लस 3, ये आपके रहेंगे बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप था अपने पास के नंबर लाइन पे इन सबको प्लॉट कर लेते हैं। सो नंबर लाइन पे जब मैं इन सबको प्लॉट करूंगा तो स्टार्टिंग विथ माइनस इंफिनिटी मुझे दिखेगा सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट शुड बी माइनस 3 नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा? 1 अपॉन 4, नेक्स्ट इज 1 अपॉन 2, नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो नंबर लाइन है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगेन मैं खाली इतना ऑब्जर्व करूंगा कि सभी x के कोफिशिएंट क्या है। व्हेन यू ऑब्जर्व ऑल दीस टर्म्स तो सभी x के कोफिशिएंट जो है दैट इज पॉजिटिव। नाउ अगर सभी x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लास्ट पार्ट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास इसका वेवी का प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। नाउ ये आपके पास प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट बनेगा बेसिकली। अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास यहाँ पे हमको पूरा वेवी का मिल चुका है। नाउ वी नीड टू ऑब्जर्व के साइन क्या है। साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अगेन अपना शॉर्ट ट्रिक हम फॉलो करेंगे। इक्वल टू लगा हुआ है, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट है उनको मार्क कर लो। सो दोज आर 2 1/4 एंड 1/2। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स में अपना आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, बाकी सभी में आ जाएगा अपने पास राउंड ब्रैकेट। अब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा अपने पास? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए -3 से लेके 1/4, तो -3 पे ब्रैकेट आएगा ओपन एंड 1/4 पे ब्रैकेट क्या आएगा? यस स्क्वायर यूनियन। नेक्स्ट बोलो। square bracket 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 कॉमा 2 और 2 पे ब्रैकेट अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। यस नेक्स्ट बोलो। यूनियन राउंड ब्रैकेट 3 comma infinity. So this should be the proper answer. -3 to 1/4 where 1/4 is included. Union 1/2 and 2, that is both are included, and union 3 to infinity, none of them is included. तो बेसिकली आपके पास ये होना चाहिए प्रॉपर आंसर। लेट्स सी किस किस का आंसर करेक्ट था। -3 to 1/4 पुनीत ने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। निशांत यस करेक्ट आंसर। आरकान थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, आई थिंक आप समझ गए क्या मिस्टेक है। यस सर। शुभम यस करेक्ट आंसर, खाली एक ब्रैकेट का मिस्टेक है शुभम, चेक कर लो। सिर्फ एक 2 का ब्रैकेट आपने मिस किया है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स Yes, आर एज sir. इट इज। देखा। यस आभा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मृत्युंजय -3 to 1/4 यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अमान -3 to 1/4 यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। कृति -3 to 1/4 यस करेक्ट आंसर। सो सभी को समझा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुए थे, जिनके भी मिस्टेक्स थे, बहुत माइन्यूट से मिस्टेक्स थे, बट क्या है ना कि स्टेप्स को फॉलो करो, मिस्टेक्स का स्कोप कम हो जाएगा। चलो और वेरिएशन लेके आते हैं, लेट्स सी और क्या हो सकता है इस केस में। हाँ नेक्स्ट ट्राई दिस वन। x स्क्वायर -6 अपॉन x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। नाउ दिस इज वन ऑफ द केस जो किसी ने लास्ट टाइम मुझसे पूछा भी था कि जब हमने लीनियर अपॉन लीनियर सॉल्व किया तो आपने बोला था कि सर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, या अपॉन में क्वाड्रेटिक आया तो क्या करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द केस। वेवी कर्व से आप हर उस केस को सॉल्व कर सकते हो। दी ओनली रिक्वायरमेंट है इसके आपका टर्म जो है वो फैक्टराइज होना चाहिए, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ इस पार्ट का।
सर लेकिन ऊपर तो √6 आएगा, फिर कैसे? चलेगा ना बेटा, √6 इज ऑल्सो रियल। सोचो कि नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कैसे करोगे, आपका आंसर √6 के फॉर्म में आ सकता है। यू डोंट नीड टू राइट द वैल्यू इन पॉइंट वाला पार्ट, आप √6 से लिखोगे उसके फैक्टर्स को, जो भी फैक्टर्स आएंगे बेसिकली। सर ओनली 2 फैक्टर्स भी आ सकते हैं, मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट। नहीं बेटा, देयर विल बी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर के रहेंगे एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर के रहेंगे। थोड़ा सोचो कैसे हो सकता है। सर √6 बड़ा है या √4? सर कीबोर्ड में अंडर रूट की साइन नहीं है क्या सर? साइन उसको रूट लिख दो बेटा, √6 लिख दो, इट इज अंडरस्टूड, वो हो जाएगा। ओके चलो, ऑलमोस्ट काफी लोगों का हो चुका है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन शायद इसलिए भी लगा होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर बना है जो प्रॉपर नंबर के फॉर्म में नहीं दिख रहा, बट इट्स इन द फॉर्म ऑफ रूट। तो फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है कैलकुलेशन करना और स्टेप्स को अप्लाई करना, कोई इशू नहीं है। x² - 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट x माइनस ऑफ √6 इंटू x प्लस ऑफ √6। थोड़ा सा इससे हैबिचुअल हो जाओ। अभी कैसा है ना कि √6 भी एक नंबर ही है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो काउंटिंग नंबर्स के फॉर्म में नहीं आता 1 2 3 4, बट इट इज ऑल्सो अ नंबर, तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली हमारे लिए सब कुछ सेम है। अपॉन x² - 4, तो इसको आपने लिखा
x माइनस 2 और x प्लस 2। आई होप फैक्टर्स में किसी को अब प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर्स आपके यही बनेंगे। ओके, वेरी गुड। चलो, नाउ कमिंग टू क्रिटिकल पॉइंट्स, बोलो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे? √6 minus √6 2n minus 2. Very good. It is √6, next is minus of √6, next is 2 and next is minus 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। सो विल प्लॉट द सेम ऑन नंबर लाइन। कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट होगा? Minus √6. यस, सबसे पहले आएगा माइनस √6 बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट। जिनको नहीं पता है यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, √6 का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास कि जब √6 का वैल्यू आप यूज करोगे तो -2.3 एंड -2, तो -2.3 पहले आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू बोलो कौन सा आएगा? -2। देन नेक्स्ट टू, वेरी गुड। देन लास्ट रिमेनिंग वैल्यू दैट इज √6। ठीक है, आपका नंबर लाइन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। हम ऑब्जर्व करेंगे तो सभी x के जो कोएफिशिएंट है ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। नाउ इफ ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। जो वेवी कर्व होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से आपके पास मूव करेगा वेवी कर्व। नाउ व्हेन आई से अबाउट नेगेटिव वैल्यूज कि मुझे इस एक्सप्रेशन का आंसर नेगेटिव चाहिए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव आंसर को ऑब्जर्व करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे ये दो पार्ट नेगेटिव है। अगेन वी नीड इक्वल टू 0 साइन के साथ। ठीक है, तो इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करते थे? क्रिटिकल पॉइंट्स जो न्यूमरेटर में है उसको मार्क कर लेंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास ये इंपॉर्टेंट है, √6 एंड माइनस √6, तो इन दोनों को मार्क मैंने कर लिया। अब सीधे आंसर पे आते हैं। आंसर क्या बनेगा समझना, -√6 से -2 वी न्यू कि -√6 जो है वो तो अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रहेगा और -2 विद ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 से लेके √6, अगेन 2 विद ओपन ब्रैकेट एंड √6 विद क्लोज ब्रैकेट। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, -√6 से -2 यूनियन 2 टू √6। दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। ठीक है, अभी सबको क्लियर है ये पार्ट? और यही आपका आंसर भी होना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं सबने यही आंसर लिखा है कि नहीं। स्टार्टिंग विद पुनीत, यस करेक्ट आंसर। नहीं पुनीत, एक छोटा सा ब्रैकेट का मिस्टेक है, आई होप आपने पहचान लिया कहाँ मिस्टेक था। नेक्स्ट इज शुभम, यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट इज मृत्युंजय। मृत्युंजय ब्रैकेट्स में वैल्यूज का इशू हुआ है, आई होप आप समझ गए कहाँ पे डिफरेंसेस थे। देन शुभम ने वापस से आंसर किया है एंड नाउ इट्स करेक्ट, यस ओके। निशांत, वैल्यूज का ही मिस्टेक कर दिया बेटा, रूट्स आपने थोड़ा निकालने में सॉल्व करने में मिस्टेक किया है, बी केयरफुल। वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 4 and 6, तो एक्स का वैल्यू होगा √4 and √6, तो वहां पे आपको केयरफुल रहना था। अमान का आंसर इज करेक्ट, यस वेरी गुड। नहीं अमान, थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हुआ? Yes, सेकंड yes. पार्ट में, हाँ सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गया। अरकान के केस में, अरकान एवरीथिंग इज ओके, सिर्फ आपने गलती से फर्स्ट वैल्यू को √6 लिख दिया है, इट शुड बी -√6। आई थिंक वो टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, दैट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। यस आबा, दैट इज करेक्ट आंसर, 2 से लेके दिस, यस करेक्ट। एंड निशांत, आपका आंसर भी करेक्ट है, यस ओके। दिया आपने आंसर किया है, यस दिया आपका आंसर भी करेक्ट है, खाली ब्रैकेट्स को प्रॉपर्ली यूज करना बिकॉज ब्रैकेट का ही मिस्टेक हो सकता है वहाँ पे। सर ठीक है, यस बेटा। सर इसमें मतलब x की वैल्यू जो दिया है x बिलोंग्स हाँ। टू ये सब वैल्यू आ सकती है जो ऊपर हाँ, ये x सब दिया वैल्यू आ है। सकती है, मतलब तो इनमें से अगर आप कोई भी आंसर ले सकते हो, यस। तो अगर हम लोग ये -√6 को वो +√6 जो x बना है उसमें डाल हाँ दो तो 0 ही बन जाएगा ना। हाँ, ये √6 पे 0 बनेगा, पर इस आंसर का मेनली मीनिंग क्या है ना कि -√6 से लेके -2 तक का कोई भी वैल्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया -√6 इज अप्रोक्सीमेटली -2.3 और ये हो जाएगा -2, तो -2.3 से लेके -2 तक का कोई भी आंसर ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज फॉर श्योर। यस, -√6 पे 0 होगा, पर हमको पता है ना इक्वल टू 0 भी अलाउड है, तो इसलिए वो आंसर भी मैंने काउंट किया। समझे? हाँ सर। आपको चाहिए तो इसको मैं क्रॉस चेक कराता हूँ, इस क्वेश्चन में क्रॉस चेक करना टिपिकल हो जाएगा, आपको क्रॉस चेक करना है तो इसमें करो, इजीली हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बोला था कि हाफ से लेके 2 तक का कोई भी वैल्यू, अब हाफ से लेके 2 के बीच में 1 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। अब आप चेक करो कि 1 आपके इक्वेशन को या जो भी कंडीशन था उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब हम इस पूरे में 1 पुट करते हैं, चेक करना।
1 minus 2, 1 minus 2 होगा बेसिकली -1. नेक्स्ट इज 1 into 4 minus 1, तो ये बनेगा अपने पास 3. नेक्स्ट इज 1 into 2 minus 1, तो ये बनेगा अपने पास 1. दी होल अपॉन में आ जाएगा 1 minus 9, दैट इज नथिंग बट -8. आप चेक करो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इसका आंसर आ रहा है अपने पास 3/8. इज 3/8 अ पॉजिटिव नंबर? यस सर. करेक्ट. तो ये अपना कंडीशन बाय डिफॉल्ट मैच हुआ. तो यही वेवी कर्व का मेथड था कि वेवी कर्व में आपको बहुत शॉर्ट में इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, क्योंकि आप खुद देखो कि अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, डिग्री 4 सॉल्व करना पड़ता तो कितना कॉम्प्लिकेट होता. तो वो सब ना करने की बजाय वेवी कर्व ने अपने को इन सबको इजीली आंसर करवाया बेसिकली. चलो थोड़ा सा केस में और कॉम्प्लिकेसी बढ़ाते हैं. लेट्स सी कौन कौन क्रैक कर पाता है. जो भी लॉजिक थे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो अब इसको ट्राई करो, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी. नथिंग बट कैलकुलेशन पार्ट को ही मैं चेंज कर रहा हूँ. आई होप यू रिमेंबर वन ऑफ द लॉजिक जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो लॉजिक इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा. x square minus 1 the whole upon 2x plus 5 is less than 3. अब आपको इस पार्ट को सॉल्व करना है. क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा? सर 3 को LHS में लेके Yes, exactly. That was the logic that I was talking about. कि जो लास्ट में बताया था कि कभी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो एक जो भी कांस्टेंट टर्म है उन सबको एक तरफ ले आओ और एक साइड जीरो बनाओ. चलो ठीक है. नाउ आई होप यू रिमेंबर द लॉजिक. सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे फाइनली. सभी लोग सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं इसको. सर कंपलसरी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने चाहिए. नहीं बेटा, इट इज नॉट कंपलसरी. क्रिटिकल पॉइंट बताया कि 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा बेसिकली. सर 3 वहां जाके -3 हो जाएगा ना? यस, -3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट.
सर डन। ओके, डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सर यस बेटा। सर हमने जो ये सम और प्रीवियस सम किया वो कल के मेथड से कर सकते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर का मेथड देखा था, अल्फा कौन? बीटा। हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास सिर्फ अल्फा बीटा में प्रॉब्लम पता है क्या आएगा। अल्फा बीटा मैंने आपको तब बताया था जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता। यहाँ पे न्यूमरेटर अलग क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर अलग क्वाड्रेटिक है, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम लोग क्या करेंगे ना कि इस प्रोसेस के लिए वेवी कर्व यूज करेंगे। इनफैक्ट अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपके पास भले कोई भी आएगा ना, आप वेवी कर्व यूज करना, क्योंकि वेवी कर्व से बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने आपको बाकी मेथड बताया था वो स्पेसिफिक थे, क्वेश्चन स्पेसिफिक थे सिर्फ सीखने के लिए, बट अभी आपका वेवी कर्व जो है इट इज एप्लीकेबल एट एनी ऑफ द क्वेश्चन, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके या चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में क्या था अपने पास, सबसे पहले जो आपका स्टेप इंपॉर्टेंट था दैट वाज के 3 को आप शिफ्ट करोगे। जब 3 को आप शिफ्ट करते हो तो ये कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल अपॉन 2x प्लस 5 माइनस 3 लेस देन 0। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप एलसीएम लेके अरेंज करोगे तो यहाँ पे अपॉन में 1 है, यू नो कि डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 5, 1 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5, ये रहेगा अपना फाइनल वैल्यू लेस देन 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 6x माइनस 15 द होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 लेस देन 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर minus 6x minus 16 the whole upon 2x plus 5 less than 0. Now x square minus 6x minus 16 इसको तो आप फैक्टराइज कर सकते हो। The factors are minus 8 and plus 2, तो इसको आप फाइनली लिखोगे x minus 8 into x plus 2। देखो मैं फैक्टर्स को डायरेक्टली लिखता हूँ, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप वहाँ पे स्टेप सॉल्व करके फैक्टर्स साइड में भी निकाल सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो, बट जल्दी मिस्टेक मत करना। यस बेटा। सर जो हम फैक्टर निकालते हैं वो डायरेक्टली लिखे तो चलता है, क्योंकि चलेगा, चेंज कोई नहीं इशू नहीं। लगा अगर हम पुट करते हैं उसमें तो पूरा। नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं है। देखो क्या होता है ना कि अगर आप डायरेक्टली निकालने में कंफर्टेबल हो एंड कॉन्फिडेंट हो कि आपका फैक्टर करेक्ट है तो आप डायरेक्टली लिखो, लाइक जो मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको डाउट है कि थोड़ा सा साइन का मिस्टेक हो सकता है तो आप साइड में क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इट इज जस्ट टू सेव द टाइम और कुछ नहीं है, इससे आपका 2 स्टेप का टाइम बच जाएगा, बाकी आपका आंसर फाइनली सेम रहेगा। नाउ अब जो अपना क्वेश्चन है दैट इज रिड्यूस्ड टू अ प्रॉपर वेवी कर्व वाला क्वेश्चन, तो अब मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूंगा। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। 8 minus 2 Yes, minus 8 5 upon 2। -2 and -5/2। वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट एनी मार्किंग। तो यहाँ पे अपने पास इनको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। -2 and -5/2, तो -5/2 पहले आएगा, देन अपने पास रहेगा -2 एंड देन अपने पास हो जाएगा बेसिकली 8। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, सभी फैक्टर्स के जो आपके पास कोएफिशिएंट है वो ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा आपके पास प्लस लास्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। नाउ इसको आपने मार्क कर लिया। सो इस तरीके से कुछ तो अपने को वेवी कर्व मिलेगा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर यहाँ पे नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, तो ये अपना रहेगा फाइनल वैल्यू। नाउ फॉर दिस केस अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो अपना x का वैल्यू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके -5/2, ये अपना फर्स्ट पार्ट है नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी इक्वल टू नहीं है तो कहीं भी आपका ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, एवरीथिंग विल बी विद ओपन ब्रैकेट, -2 से लेके 8, तो दिस विल बी फाइनल आंसर। माइनस इंफिनिटी से लेके -5/2 यूनियन -2 to 8, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। जिनकी भी आंसर करेक्ट थे कमेंट बॉक्स में मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया है। सो आई होप
सबको ये क्वेश्चन समझा? जो माइन्यूट सा डिफरेंस था वो आपने समझ लिया कि अगर ऐसा कांस्टेंट राइट साइड पे आएगा तो क्या करना है, कांस्टेंट को पहले शिफ्ट करना है, देन यू नीड टू सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन, बाकी के स्टेप्स एज इट इज है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपने वो वेव नीचे से क्यों स्टार्ट की? बेटा वेव के लॉजिक क्या होता है ना कि अगर नेगेटिव है तो हम यहाँ पे इसको डाउनवर्ड लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड लेंगे। जैसे इस केस में कैसा है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव लास्ट साइन ऐड हुआ है, तो लास्ट नेगेटिव था इसलिए नीचे से स्टार्ट किया। सेम वे में अगर आप लास्ट के इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे प्लस साइन था, तो प्लस साइन अगर है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, माइनस साइन है तो नीचे से स्टार्ट होगा, बिकॉज नेगेटिव इंडिकेट्स अ वैल्यू बिलो द नंबर लाइन। तो ये लॉजिक को ध्यान रखो बस खाली। यही मैंने इसके पहले भी कर रखा था। जैसे यहाँ पे नेगेटिव देखो, वापस नेगेटिव में नीचे से स्टार्ट किया, अगर लास्ट वैल्यू जो है ये वाला दैट इज ये पॉजिटिव आएगा तो ऊपर से स्टार्ट करोगे, नेगेटिव आएगा तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। ओके चलो अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, थोड़ा सा और लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज करते हैं। अब मुझे बताना, नाउ ट्राई दिस वन, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 the whole divided by x plus 1 into x plus 2 into x plus 3. The complication is कि यहाँ पे greater than 0 नहीं है, you need to find the solution when it is greater than 1. I hope logic क्या है वो सबको समझा, कैसे start करना है। क्या करोगे पहला स्टेप बोलो? ट्रांसफॉर्म। हाँ, जो 1 है उसको LHS में शिफ्ट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। चलो जल्दी से ट्राई करो। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको एक स्टेप थोड़ा करना पड़ेगा शायद। यहाँ पे आपके पास जो भी ये है नंबर्स हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो ट्राई करो जल्दी से। सर ऐसा हो सकता है डिनोमिनेटर ही चला जाए। डिनोमिनेटर चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। मतलब आप बोल रहे हो ना कि इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ऐसा? सर फिर -1 को इधर शिफ्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज होता है। मल्टीप्लाई फिर नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन है और न्यूमरेटर में डिफरेंट। नहीं, वो साइन चेंज नहीं होगा। द डिफरेंस विल बी व्हेन यू शिफ्ट दिस -1 टुवर्ड्स दिस साइड ना, तो -1 बनेगा, देन यू नीड टू टेक द एलसीएम और फिर इसको सिंपलीफाई करना है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। सेम प्रोसेस को यूज करो।
सर यस बेटा, सर एलसीएम लेंगे तो ये जो तीनों फैक्टर डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होंगे -1 से, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सर साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, साइन चेंज होगा, मतलब वो ऐसा दिखेगा कि x-1, x-2, x-3 माइनस ऑफ x+1, x+2, x+3। फिर आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसीलिए इट इन्वॉल्व्स थोड़ा सा कैलकुलेशन। एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना। ओके, चलो एज एक्सपेक्टेड, शायद थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। किसी का हुआ है सॉल्व पूरा क्वेश्चन? यस, कुछ लोगों ने आंसर किया है। -3 से -2 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से। चलो, आई थिंक आप लोगों ने जिन्होंने भी आंसर लिखा है थोड़ा बहुत सॉल्व करने का ट्राई तो प्रॉपर किया है, बट एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। चलो लेट्स सी। देखो अभी कैसा है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो अपना फिक्स हो गया, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं था। स्टेप बाय स्टेप समझना, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है एंड दैट टू लॉजिकल कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। यहाँ पे जो जो स्टेप्स हमने डिसाइड किए थे हम वही स्टेप को फॉलो करेंगे, हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अपॉन में हो जाएगा
x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 minus 1 greater than 0। अब ये 1/1 है, एलसीएम ले सकते हैं इस चीज का। जब एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा अपने पास x plus 1 into x plus 2 into x plus 3। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, सो इट विल बी x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 minus of x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 greater than 0। अब यहाँ पे क्या है ना, जो अपने पास न्यूमरेटर का पार्ट है इसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी सिंप्लीफाई कैसे होता है ये समझना। दिस इज द पार्ट जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व था। मैंने x minus 1 को रखा एज इट इज एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगेन मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, आप स्टेप बाय स्टेप करते थे। कैसे करते थे? x into x becomes x square, then x into 3 minus 3x, फिर minus 2x, तो minus 3x minus 2x बनता minus 5x and minus 2 into minus 3 that is plus 6। Is this part clear to all of you? मैंने ये स्टेप डायरेक्टली किया है। यस, कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। सेम मैं यहाँ भी अप्लाई करता हूँ। x plus 2 into x plus 3, तो ये बनेगा मेरे पास x square plus 5x plus 6 the whole divided by x plus 1 into x plus 2 into x plus 3। Now the next step is मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोग करते हो वैसे ही करूंगा। पहले x का मल्टीप्लाई इन सभी में करते हैं। यस बेटा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, तो एक बार वापस सेकंड स्टेप से समझाओगे थोड़ा? हाँ, सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, यस यस डोंट वरी। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया कि x minus 1 को मैंने एज इट इज रखा और x minus 2 और x minus 3 मल्टीप्लाई किया। देखो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बट तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मुझे किसी दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके प्रोडक्ट को मैं थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, आई केप्ट x minus 1 एज इट इज, x minus 2 into x minus 3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 माइनस, यहाँ मैंने x प्लस 1 को रखा एज इट इज, यहाँ मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो साइड में उसको सॉल्व कर लो, यू विल डेफिनेटली गेट द प्रॉपर आंसर। तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप से टर्म मिले। नेक्स्ट इज अब मुझे इनको फर्दर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई पहले इन सभी टर्म्स में होगा। जब x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में हुआ तो बनेगा x क्यूब। नेक्स्ट इज x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5x, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस 5x स्क्वायर। नेक्स्ट इज x मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस 6x। ये तो बना फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज माइनस 1 का मल्टीप्लाई इन सब में, अब ये साइन चेंज कर देगा तो माइनस ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट इज प्लस 5x एंड नेक्स्ट इज माइनस 6। मुझे बताओ इस पहले मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? हर एक पार्ट को चेक कर लो। ओके, इफ दिस इज क्लियर, अब सेकेंड पार्ट का मल्टीप्लिकेशन मुझे आप लोग बताओगे। बोलना स्टार्ट करो। फर्स्ट टर्म क्या लिखूं? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। नहीं, इस माइनस को बाहर रखो। देखो x क्यूब, नेक्स्ट इज प्लस 5x, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास प्लस 5x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 6 में तो प्लस 6x। नेक्स्ट 1 का मल्टीप्लाई इन सब में, तो ये तो एज इट इज रहेगा प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सिर्फ कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, लॉजिकल स्टेप्स बाद में यूज होंगे जब अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा वीवी कफ के हिसाब से। चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट विच इज मुझे इन सबको ब्रैकेट हटा के माइनस करना है बेसिकली। नाउ इस माइनस का इम्पैक्ट क्या होगा, ये माइनस इन सबके साइन चेंज कर देगा। सो स्टेप बाय स्टेप देखना। फर्स्ट टर्म आपके पास x क्यूब था, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर। Yes, it will be minus 6x square. Next is 6x plus 5x. ये कितना होगा? 11x। 11x. Next is minus 6. ये रहेगा as it is. Now, अब माइनस के साथ पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x cube will remain as it is. 6x square. 6x square, yes. यहाँ पे प्लस 6x square. Then अपने पास आ जाएगा प्लस 11x. Next is प्लस 6. अब मैं ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करूंगा या यू कैन से ब्रैकेट को ओपन करूंगा
और माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फाइनली ये कैसा दिखेगा समझना, x + 1 x + 2 x + 3 यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा x³ - 6x² + 11x - 6। नाउ माइनस का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होगा, तो इट विल बी -x³ - 6x² - 11x and -6 the whole divided by x + 1 into x + 2 into x + 3 greater than 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। x³ से x³ कैंसिल, 11x से 11x कैंसिल। यहाँ पे आपको दिखेगा द सिंप्लीफाइड पार्ट इज -12 टाइम्स ऑफ x² - 12 the whole divided by x + 1 into x + 2 into x + 3 greater than 0। यहाँ तक के पार्ट में कुछ डाउट बताओ मुझे, एनीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में -12 को कॉमन, वेरी गुड, आई कैन टेक -12 कॉमन। जब -12 कॉमन लिया तो ये कैसा बनेगा, दिस विल बी x² + 1 the whole divided by x + 1 into x + 2 into x + 3 greater than 0। अब यहाँ पे समझना, पहले मुझे इस -12 को रिमूव करना पड़ेगा। इस -12 को रिमूव करने के लिए मैं बोलूँ कि मुझे दोनों साइड -12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये नेगेटिव रिमूव होगा। नाउ व्हेन आई रिमूव दिस -12 और दोनों साइड जब मैं -12 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे बताओ इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। यस, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, तो यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ इन इक्वेशन। तो अब आपको इन इक्वेशन मिलेगा इस टाइप का, दैट इज लेस देन 0। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या सर अपना दोनों क्वेश्चन, साइड मतलब हाँ 0 के साइड भी करेंगे? यस 0 के साइड भी करेंगे, बट क्या होगा कि 0/-12 बिकम 0 ओनली, बट रहेगा तो 0, बट आपका साइन चेंज हो जाएगा। बिकॉज कभी भी आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड एक साइड नहीं कर सकते, आपको या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, या फिर आपको वही चीज दोनों साइड करना पड़ेगी, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड। तो मैंने वही किया, मैंने -12 से दोनों साइड को डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। हाँ, अब जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली प्रॉपर वेवी कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? बोलो। सर +1 -1 नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुआ। देखो, इस चीज का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? एक सिंपल लॉजिक समझना, क्रिटिकल पॉइंट सर का ऑलवेज डेफिनेशन क्या था? पॉजिटिव है ना? यस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन था कि जहां जहां पे ये 0 हो, मैं बोलता हूँ ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना। द रीजन बीइंग कि x² + 1 हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। दैट इज व्हाई न्यूमरेटर में आपको एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज x² + 1। हाँ, अगर यही x² + 1 की जगह x² - 1 लिखा होता तो आपको +1 - 1 दो क्रिटिकल पॉइंट मिलते, बट अभी कैसा है कि इट इज x² + 1, तो आपको एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो दिस इज, यू कैन से, द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसको आपको ध्यान रखना था। सबको समझा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं मिला? सर यस बेटा। हमने प्रीवियस क्लास में एक सम किया था जिसमें आपने बोला था x - 1 द होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस, वेरी गुड, x - 1 द होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। हाँ, तो सर x² - 1 क्यों नहीं रहेगा पॉजिटिव? नहीं, x - 1 का स्क्वायर और x² - 1 दोनों में डिफरेंट है बेटा। x - 1 का स्क्वायर लिखोगे और x² - 1, इनमें डिफरेंस क्या है समझना। पहले फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म में अंदर जो भी नंबर आएगा फाइनली उसका स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, कोई भी नंबर आए, वेदर इट्स अ पॉजिटिव नंबर और इट्स अ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर होके आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे पहले नंबर का स्क्वायर होगा और बाद में -1 होगा। अब वो स्क्वायर क्या है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने x = 1/2 पुट किया, तो 1/2 का स्क्वायर बिकम्स 1/4, 1/4 - 1, तो ये नेगेटिव आंसर भी आ सकता है -3/4। सो दैट इज द रीजन कि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि x² - 1 विल बी पॉजिटिव, बट जब मैं x² + 1 की बात करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। क्यों? x², किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, आइदर इट कुड बी 0 और इट कुड बी पॉजिटिव। और अगर आप एक पॉजिटिव नंबर में एक नंबर ऐड करोगे दैट इज +1, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये खुद को नेगेटिव कभी नहीं बना सकता। बट अगर वही आप -1 करते तो ये खुद को नेगेटिव भी बना सकता है बेसिकली। यस सर, समझा। ओके, नाउ अब मुझे बताओ, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूमरेटर में एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है,
तो सभी क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में होंगे. सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? -1 -2 -. यस, -1 -2 -3. अब देखो इसके बाद का पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना आता है. जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ. जिन लोगों का भी आंसर में मिस्टेक था, आई थिंक अब वो समझ गए कि कहाँ उनका मिस्टेक हुआ था. तो सॉल्व करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ जल्दी से. इसके बाद तो आई थिंक सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन बाकी है. सो सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा. ओके, चलो कुछ लोगों ने कमेंट किया है आंसर. आभा करेक्ट आंसर, शुभम करेक्ट आंसर. अमान थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बेटा, आपने वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने में मिस्टेक किया है. -3 इज स्मॉलेस्ट, मतलब इट विल बी स्मॉलेस्ट, देन -2, देन -1. आपने आई थिंक उल्टा लिख दिया, इसलिए मिस्टेक हुआ है. चलो मैं बताता हूँ. क्रिटिकल पॉइंट वाइज जाओगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 -2 एंड -3. व्हेन यू प्लॉट दीस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा आपको, ये हो जाएगा आपके पास -3, नेक्स्ट इज -2, नेक्स्ट इज -1. अब अगेन साइन स्कीम पे आते हैं. ऑल दी कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, तो आपने स्टार्ट किया, लास्ट पार्ट विल बी प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. अगेन वेवी कर्व यहाँ पे नेगेटिव है, तो नीचे से स्टार्ट होगा, देन पॉजिटिव पे ऊपर, फिर नेगेटिव पे नीचे, देन पॉजिटिव पे ऊपर. तो ये आपका रहेगा फाइनल वेवी कर्व. नाउ आपको क्या चाहिए था, यू नीडेड ऑल दी नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है, यहाँ पे आपको सब नेगेटिव आंसर्स चाहिए थे. दैट इज ये वैल्यू नेगेटिव कब कब होगा. सो नेगेटिव आंसर आपके पास कहाँ पे है, नेगेटिव आंसर है आपके पास -इंफिनिटी से लेके -3 तक, यूनियन -2 से लेके -1. This will be the final negative answer for your case. Just hold on a second.
ओके, सो इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को भी कुछ डाउट है इस पार्ट में बताओ मुझे। नो सर। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट आपके पास ऑब्वियसली लॉजिक क्या था मैंने आपको बता दिया। ये समान डेफिनेटली, डोंट वरी। वेबीकॉम इज वन थिंग जहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आई विल प्रोवाइड द शीट ऑब्वियसली, बिकॉज कैसा है ना कि ये टॉपिक में देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि पहले हर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन खुद कवर कर लूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट दूँ, ताकि क्या है ना कि आपको आइडेंटिफाई करना आसान रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रोसेस पे या फिर किस मेथड पे डिपेंड करता है। चलो एक वैरायटी को और डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी से, इसको भी सॉल्व कर लो। कॉम्प्लिकेट नहीं है, वेरी इजी, सिर्फ एक आपको लॉजिकल स्टेप क्रैक करना है। इट सेज x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपके पास बेसिकली एक इक्वेशन है। जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। बेसिक सा एक लॉजिक है, आई होप आप लोगों ने क्रैक भी कर लिया होगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर बताओ मुझे। सर यस बेटा। सर क्रिटिकल पॉइंट 0 हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट कुड बी एनी नंबर, और यहाँ पे 0 होगा भी बिल्कुल। न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा बेटा। वही लॉजिक था क्रैक करने के लिए। ओके वेरी गुड, चलो चेक करते हैं। ओके चलो अब इसका सॉल्विंग देख लेते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करना और क्या अप्रोच है। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। x अपॉन, मुझे बोलो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? x plus 1 x minus x minus 4। यस, -4 and +1, तो इट शुड बी x minus 4 into x plus 1। वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स बने हैं दैट इज x अपॉन x plus 1 into x minus 4 greater than 0। इसके हिसाब से हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। नाउ यहाँ पे यू नीड टू बी केयरफुल अपॉन क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट जो न्यूमरेटर का है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ x लिखा है, x के साथ में कुछ भी नहीं है, तो x इक्वल टू 0 इटसेल्फ बिकम्स द क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि हमको ये देखना था कि किस वैल्यू पे इसका आंसर 0 बनेगा, तो इसका आंसर 0 पे 0 आएगा। नेक्स्ट इज x इक्वल टू -1, नेक्स्ट इज x इक्वल टू +4। तो ये रहेंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स 0, -1 एंड +4।
नाउ फॉर दिस केस अभी यहाँ पे अपन प्लॉट करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन जब हम प्लॉट करते हैं तो अपने को नंबर लाइन पे वैल्यूज लिखने हैं एज पर दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला वैल्यू आ जाएगा -1, देन यस बेटा। सर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ तो यहाँ पर 0 कैसे आ सकता है x? नहीं, इक्वल टू 0 नहीं होगा। देखो एक चीज ये समझो, इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो ब्रैकेट में चेक में करूंगा कि ब्रैकेट में स्क्वायर नहीं लगाऊंगा। बट यस, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या था? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब था कि जहां पे आपका फैक्टर 0 बने। नाउ मुझे बताओ कि x+1 आपका एक फैक्टर है, ये 0 बनता था x = -1 पे, तो -1 को आप क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे। अगर मैं फैक्टर को सिर्फ x लिखूं तो क्या मैं उस फैक्टर को बोल सकता हूं x - 0? दैट इज द सेम थिंग। और ये 0 बनेगा x = 0। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इक्वल टू 0 आंसर लिख रहा हूँ। इक्वल टू 0 इज ओनली माय क्रिटिकल पॉइंट। मेरा क्रिटिकल पॉइंट हमेशा आंसर नहीं होता, वो डिपेंड करेगा मेरे ब्रैकेट्स के ऊपर। ठीक है, तो दो चीजों में आपने मिक्सअप किया। थोड़ा सा आपने मिक्सअप कहाँ पे किया? आपको लगा कि यही आंसर है। नहीं बेटा, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द मेथड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। मैं एक बार क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूंगा, अब जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो वहां पे आपको समझेगा कि 0 को मैं आंसर में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। कैसे? वो देखो एक बार। देखो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे चाहिए था ग्रेटर देन 0, जैसा कि आपने बोला, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला प्लॉट, फिर पॉजिटिव वाला प्लॉट, फिर नेगेटिव वाला प्लॉट एंड देन पॉजिटिव वाला प्लॉट। अब जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो मैं सिर्फ पॉजिटिव प्लॉट को कंसिडर करूंगा। पॉजिटिव प्लॉट है -1 से लेके 0 तक, यूनियन आपके पास 4 से लेके इंफिनिटी, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी, ये आपके पास पॉजिटिव प्लॉट का आंसर रहेगा बेसिकली, एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, 0 पे मैंने ब्रैकेट कौन सा लगाया है? इट्स अ ओपन ब्रैकेट। नाउ ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो यस मैं 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि -1 से 0 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है -1 और 0 को छोड़ के। ठीक है, तो दिस विल बी फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में हमने 0 को नहीं लिखा, पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मुझे वो 0 का रिक्वायरमेंट था, तो वहां मैंने उसको यूज कर लिया। अभी डिफरेंस समझे? यस सर। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो जैसे लास्ट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लास्ट में तो मैंने यूज नहीं किया, इसके पहले बताता हूँ किसी क्वेश्चन में जहां पे हमने सेम लॉजिक लिखा हुआ है, यूज किया हुआ है। सिर्फ ये है कि उसका आंसर में इंपॉर्टेंस अलग है और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस अलग है। हाँ, लाइक इन दिस केस यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट 8 लिखा। अब अगर आप 8 - 8 पुट करोगे तो 0 बनेगा, पर यहाँ पे तो लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट का आंसर से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये क्रिटिकल पॉइंट अपने को सिर्फ नंबर लाइन बनाने में काम आएगा। जो फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पे होगा, एंड ये चीज आपके साइन से डायरेक्टली रिलेट करेगी। ये चीज आपको डायरेक्टली बताएगी कि आपके पास साइन अगर इक्वल टू का है तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इक्वल टू नहीं है तो आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। तो आंसर को हमेशा इससे रिलेट करो, क्रिटिकल पॉइंट का इससे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता। नाउ इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, चलो। सो यहाँ पे हमने वेवी कर्व का ये तो नहीं बोलूंगा कि सारे वैरायटीज कवर कर लिए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया जहाँ पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। मैंने कोएफिशिएंट नेगेटिव का एक भी केस नहीं दिखा है, वो आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे दे रहा हूँ तो केयरफुली सॉल्व करना, एंड आई होप कि सभी का आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज x² - 36 whole upon x² minus of 5x plus 6 greater than equal to 0. Second one is x² minus x minus 6 whole upon x² minus 11x plus 30 should be less than 0. The next one is 1 upon x plus 1 minus 1 upon x less than equal to 1 upon x minus 1 minus 1 upon x minus 2. And the last one, x plus 1 upon 2x plus 5 less than or equal to -2. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दीज आर दी होमवर्क फॉर यू। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वेवी कर्व को वहां पे क्लोज करेंगे बाय टेकिंग रिमेनिंग ऑफ द केसेस।
ठीक है, चलो सी ऑल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। सर ये इक्वेशन का लास्ट कंसेप्ट है। यस बोल सकते हो, इन इक्वेशन का लास्ट कंसेप्ट यही हो गया अपने पास। इसके बाद फिर हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम। ओके, ओके, थैंक यू सर। या वेलकम, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।